स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक हमने जो पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला फ्रॉम कंबस्शन एनालिसिस। तो उसी से रिलेटेड आज एग्जांपल नंबर 4 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि a sample of liquid containing carbon, hydrogen and oxygen was subjected to combustion analysis। यानी एक लिक्विड सैंपल है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हैं, उसकी कंबस्शन एनालिसिस की गई। 0.5439 ग्राम ऑफ कंपाउंड गेव, यानी जो कंपाउंड हमने बर्न किया उसमें उसकी जो अमाउंट बताई गई है वो 0.5439 ग्राम है। वो हमें क्या देता है कि 1.039 ग्राम CO2 एंड 0.6369 ग्राम ऑफ वाटर। अब इसमें CO2 और वाटर का मैस भी हमें बता दिया गया। पूछता क्या है, कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। इस कंपाउंड के एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करें। तो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के जो हमने स्टेप्स पढ़े थे, सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। तो गिवन डाटा लिखेंगे, mass of कंपाउंड ये है 0.5439 ग्राम। इसके बाद mass of CO2 1.039 ग्राम, mass of H2O ये 0.6369 ग्राम। अब ये गिवन डाटा है कि इतने ग्राम हमने कंपाउंड को बर्न किया, उसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम मिले, वाटर इतने ग्राम मिला। एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करना है तो सबसे पहले हमने फाइंड करनी है परसेंटेज कंपोजिशन। तो कंबस्शन एनालिसिस में जो परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फाइंड करने का फार्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, उसी को अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसके लिए फार्मूला था mass of CO2, ये आ गया 1.039 ग्राम डिवाइडेड बाय mass of ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का mass है 0.5439 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 12/44, ये फ्रैक्शन ऑफ कार्बन एंड CO2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये हमारे पास 52% हमारे पास आंसर आ जाता है। ये इसका जो आंसर कैलकुलेशन के बाद आएगा वो 52.108%। ये परसेंटेज आ गई कार्बन की। इसके बाद परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, mass ऑफ वाटर 0.6369 डिवाइडेड बाय mass ऑफ कंपाउंड 0.5439 मल्टीप्लाइड बाय 2.016/18 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास 13.11% हाइड्रोजन आ जाती है। इसके बाद परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा था मेथड ऑफ डिफरेंस या डिफरेंशियल मेथड से। तो इसको हम ऐसे करेंगे 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन 52.108, आगे प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन 13.11। तो हमारे पास जो बाकी चीज बचती है वो है 34.77%। तो ये 34.77% क्या है, ऑक्सीजन है। अब जब परसेंटेज कंपोजिशन हम फाइंड कर चुके, सेकंड स्टेप क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम हमने फाइंड करते होते। तो बेटा देखें, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम का फार्मूला हमने क्या पढ़ा था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। अब परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी है, 52.108 और एटॉमिक मास है 12, इस पे डिवाइड कर देंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाता है वो 4.34। अब ये क्या है हमारे पास, ये ग्राम एटम्स है। क्या है, ग्राम एटम्स। याद रखिए यूनिट साथ साथ लिखने होते हैं। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन
अब हाइड्रोजन की जो परसेंटेज थी 13.11 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1.008, तो ये हमारे पास आ जाता है 13.01 ग्राम एटम्स। ये हाइड्रोजन के ग्राम एटम आ गए। इसके बाद नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन थी 34.77 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16, तो ये हमारे पास ग्राम एटम आ जाते हैं 2.17 ग्राम एटम्स। तो बेटा हम ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फाइंड कर चुके। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या थी, एटॉमिक रेशियो और मोल रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो हम कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन रेशियो, हाइड्रोजन रेशियो, ऑक्सीजन। अब इनके नंबर ऑफ मोल या नंबर ऑफ ग्राम एटम पहले लिख लें। कार्बन थे 3.34, हाइड्रोजन थे 13.01, ऑक्सीजन 2.17। तो जो लीस्ट नंबर है ये ऑक्सीजन वाला, इसे सब पे डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय ये अपना 4.34 डिवाइडेड बाय 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17 और ये भी 2.17, सबको हमने डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास आंसर आ जाता है 2 अप्रॉक्सीमेटली 6 और ये 1, 261। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आ गई। लास्ट में हमें इस रेशियो के मुताबिक इंपीरिकल फार्मूला लिखना है। तो इंपीरिकल फार्मूला इज इक्वल टू, कार्बन कितने 2 तो C2, हाइड्रोजन कितने 6 है H6, ऑक्सीजन 1 है तो O लिख देंगे। तो C2H6O, दैट इज द इंपीरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। जिस कंपाउंड को हम एनालाइज कर रहे थे ये उसका इंपीरिकल फार्मूला है। अल्लाह हाफिज़।